तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है। और सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है। उम्मीद है आप सभी जो रंगों से भरा ये त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मनाएंगे और सभी के साथ खुशहाल और खुशी खुशी इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं अपना अध्याय 5। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे जो व्यंजन कटे हुए व्यंजन हैं उनका एक नियम है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी ये आप सभी को आना चाहिए। मतलब कुछ बच्चों के अंदर अभी अध्याय 4 तक मैंने आप सभी को पढ़ाया है, उनमें सवाल तो होंगे कि इसमें सर ने व्यंजनों को बीच में से जो काटा है वो शायद स्टार्टिंग में या अंत में, है ना, प्रारंभ में कटता है। पर मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मैं इस नियम को आपको आज बताऊंगा जो अध्याय 5 है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए कटे हुए व्यंजनों का नियम। मतलब ये नियम ज़्यादा ऐसा कुछ ज़रूरी नियम तो नहीं है। जो कुछ टीचर्स, है ना, कुछ शॉर्ट हैंड के जो टीचर्स हैं वो इस नियम को पहले ही करा देते हैं। पर मैंने आप सभी के लिए अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम बहुत आराम से सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल आराम से सीखेंगे। और एक बात और आप सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे मतलब रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं वो आगे मतलब डिक्टेशन लिख रहे हैं 50-40 की स्पीड में, जो डिक्टेशन लिख रहे हैं, जो ओपी शुक्ला बुक से डिक्टेशन लिखते हैं, वो सभी के लिए मैं अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें आपको पूरी ओपी शुक्ला बुक्स की डिक्टेशन मिलेंगी। ठीक है। जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी मिलेंगे और उनकी शॉर्ट हैंड बनी हुई भी मिलेगी। आप मेरे जो चैनल से वीडियो में उसका डाउनलोड लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करें और आप अपनी स्पीड, जो बच्चे 40 लिख रहे हैं वो 40 स्टार्ट करें। 40 से 60, 70, 80, 90 एंड 100 ओपी शुक्ला की सभी डिक्टेशन आपको धीरे धीरे मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज हम आज का अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, कटे हुए व्यंजनों का नियम। इस नियम में क्या होता है कि जो भी मैं आपको बताऊं, जो जिस जिस व्यंजनों को आपने बीच में से काटा था, याद है आप सभी को किस किस को काटते हैं हम? जैसे का के बाद खा आता है, खा को हम बीच में से कट कर देते हैं, है ना। और फिर पा के बाद फा आता है, पा के बाद भा आता है। इन सभी व्यंजनों को हम क्या करते हैं? बीच में से कट कर देते हैं। तो इन सभी व्यंजनों में जब बीच में से कट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी पेंसिल को कॉपी की रेखा से क्या करना पड़ता है? उठाना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब जब ये नियम आप सीख लोगे, ये वाला जो नियम मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये नियम अगर आप सीख लेंगे तो आपको वो जो आप कॉपी से अपना पेंसिल उठाकर उसको कट करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, आप देखिए एक बार। देखिए, कटे हुए व्यंजनों को बीच में से ना काटकर शब्द के प्रारंभ में, अंत में एक छोटा सा डैश लगा देने से कटा हुआ व्यंजन पढ़ा जाता है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, समझ में आया। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो पहला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूं बनाकर। देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि कटा हुआ व्यंजन प्रारंभ में आए। मतलब जो भी व्यंजन कटते हैं, ठीक है, जो भी व्यंजन कटते हैं बीच में से, यदि वो व्यंजन प्रारंभ में आ रहा है, अपन जैसे कोई शब्द बना रहे हैं वो प्रारंभ में आ रहा है, तो बाईं तरफ डैश लगाते हैं। जो भी हम डैश लगाएंगे उसको हम बाईं तरफ यानी अपने लेफ्ट साइड उस डैश को लगा देंगे। मैं आपको बना के दिखा देता हूं एग्जाम्पल में। जैसे कि छाता। देखिए छाता एक व्यंजन है। ठीक है। छा हमारा कटता है, सभी को पता है छा हमारा कटता है, सभी को पता है ना, छा हमारा कटता है। ठीक है। तो छा जब हम काटते हैं तो हम क्या करते हैं? अभी तक आप कैसे बना रहे थे? देखिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। अभी तक आप ऐसे बना रहे थे, बीच में से कट कर रहे थे। पर अब हम क्या करेंगे? इस नियम के अकॉर्डिंग जब हम इस नियम का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा डैश स्टार्टिंग में लगा देंगे जिससे छा हमारा
कटा हुआ प्रदर्शित होगा। देखिए प्रारंभ में लगाया है तो प्रारंभ में हमने कहा बाईं साइड डैश लगाया है, उसके बाद इसकी मात्राएं हम लगा देते हैं, दोनों पर मात्राएं हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। हाँ, एक बार एक एग्जांपल और दे देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे फल, फल बनाया है, फा भी हमारा क्या है, कटा हुआ व्यंजन है, मैंने आपको बताया था। तो कटा हुआ व्यंजन यदि प्रारंभ में आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, एक छोटा सा डैश स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में लगा देते हैं। देखिए लगा दिया, सिंपल, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको शॉर्ट हैंड बहुत आसान लगेगी। मैं भी चाहता हूं आप शॉर्ट हैंड बहुत आसान तरीके से सीखें, है ना। जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी अपनी शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। ठीक है ना, जैसे ढाल लिखा हुआ है तो ढा भी हमारा क्या है, कटा हुआ व्यंजन, और प्रारंभ में आ रहा है तो कहां लगेगा, बाईं साइड लगेगा ना। ओके, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद देखिए भोला, भा भी हमारा प्रारंभ में लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी व्यंजन हमारा क्या होता है, कटता है बीच में से। ठीक है, उसके बाद भालू, भा भी कटता है दोबारा से, भालू। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल आप सभी को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्या होता है, आप सीख रहे हैं और आप उसको सही से नहीं समझेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जब एग्जाम्पल बताता जाता हूं तो आप अपनी एक, मैं आपको हर बार बोलता हूं, शॉर्ट हैंड की कॉपी आप लेकर साथ में बैठें, तब आप शॉर्ट हैंड को बनाएं। ठीक है ना, पेंसिल आपकी और शॉर्ट हैंड की कॉपी दोनों साथ होना चाहिए, शॉर्ट हैंड की ही पेंसिल, उससे आप हल्के गहरे के साथ भी अपना स्टार्ट करें, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें, क्या होता है कि जब हम सीखते हैं तो छोटी छोटी बारीक मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है ना, अब वो बारीक मिस्टेक्स जब हम करते हैं तो हमें समझाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है ना, तो उसमें फिर हमें आगे, जब हम शॉर्ट हैंड को आगे ले जाते हैं, जब हम डिक्टेशन पर आते हैं तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे वो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अभी से हमारी छोटी छोटी जो बारीक मिस्टेक्स हैं उनको लेके नहीं चलना है, उनको अभी से क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए धर बना हुआ है तो धा भी हमारा क्या है, कटा हुआ व्यंजन, पर इसमें देखिए, इसमें मैंने कहाँ लगाया है, दाईं साइड। लेकिन क्या होता है, जो टेढ़ा व्यंजन है, धा एक कौन सा व्यंजन है, टेढ़ा व्यंजन, तो टेढ़े व्यंजनों का मैं अलग से बता दूंगा। इसका मैंने एग्जाम्पल एक इसमें ले दिया है, तो ये इस पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मैं आगे बताऊंगा आप सभी को। ये चीज समझ में आ गई आप सबको। अभी तक हम व्यंजनों को क्या कर रहे थे, बीच में से कट कर रहे थे, लेकिन अब पूरी शॉर्ट हैंड में आपको क्या करना है, पूरी शॉर्ट हैंड में क्या करना है, इन व्यंजनों को प्रारंभ में काट देना है। अगर प्रारंभ में आएंगे, अंत में आएंगे तो अंत में काट दे रहा है, मैं बता देता हूं आगे आपको सेकंड उसमें। और हाँ, एक चीज और क्या करना है, जो मैंने आपको अध्याय 1, 2, 3 और 4 अध्याय करा चुका हूं, आज मैं 5वें अध्याय के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि जो भी व्यंजन्स मैंने आपको बताए हैं, आपने सबसे मेन जो नियम था, स्वर एवं मात्राओं का नियम, इस नियम को आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और देखिए इसमें भी जैसे ही आप सेकंड वाला नियम अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, जो स्वर एवं मात्राओं का नियम है, उस नियम में हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। देखिए इसमें ओ की मात्रा थी, मैंने टच करके बनाया है, इसमें आ की मात्रा थी, लाइन के ऊपर बनाया है, इस पर कोई मात्रा नहीं थी, लाइन पर ही बनाया है, रेखा पर, इस पर आ की मात्रा थी, लाइन के ऊपर बनाया है, इस पर कोई मात्रा नहीं थी इसलिए लाइन पर बनाया है, इस पर आ की मात्रा थी तो कहाँ बनाया है, लाइन के ऊपर। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले वो चीज आपने सीख ली। अब इसमें दिया हुआ यदि कटा हुआ व्यंजन अंत में आए, कहां पर आए, यदि कटा हुआ व्यंजन कहां आना चाहिए, अंत में। यदि आपको कोई भी कंडीशन, देखिए हम सारी कंडीशन अप्लाई करके चलेंगे, है ना। जब हम शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो आपको छोटी छोटी कंफ्यूजन अगर हो रही हैं, फिर आप मुझसे सवाल करेंगे
तो इसलिए मैं आपको पहले से ही इस चीज का उत्तर देते हुए चल रहा हूं कि यदि कटा हुआ व्यंजन अंत में आए तो दाईं साइड यह डैश हम लगाते हैं। कैसा कैसा डैश लगाते हैं? दाईं साइड लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखिए, ये भा जो है, भा कौन सा व्यंजन है? कटा हुआ व्यंजन है। ठीक है, कहां पर आ रहा है? देखिए अंत में आ रहा है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको, ला बनाया, भा बनाया, एक छोटा सा डैश। देखिए आप खुद देख रहे हैं कहां लगाया मैंने छोटा हुआ इसमें डैश। ठीक है, अंत में लगाया, ओ की मात्रा लगा दी। ठीक है, लोभ, लाठी, ठा भी हमारा क्या है? कटा हुआ व्यंजन। कहां आ रहा है? अंत में, बना दिया। लाभ, हमारा भा कौन सा व्यंजन है? कटा हुआ। ठीक है, अंत में आ रहा है, लगा दिया। ठीक है, इसके बाद सठी, ठा हमारा कौन सा व्यंजन है? कटा हुआ, अंत में आ रहा है, लगा दिया। लोभी कौन सा व्यंजन है? कटा हुआ। ठीक है, लगा दिया। थोड़ा, अड़ा हमारा कौन सा व्यंजन है? कटा हुआ व्यंजन है ना, जो रा की तरह बनता है। तो हमने क्या करा? थोड़ा। ठीक है, लगा दिया। समझ में आया बच्चों ये चीज? आई थिंक समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हम कटा हुआ व्यंजन प्रारंभ में ला रहे थे तो उस व्यंजन में हमने कहां करा था डैश? बाईं साइड लगाया हुआ था। ठीक है, कहां लगाया था? बाईं साइड हमने इस डैश को लगाया था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो भी कटा हुआ व्यंजन है वो अंत में आ रहा है, तो हमने इस डैश को कहां लगाया? कहां लगाया? दाईं साइड लगाया। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखिए जो उसका थर्ड पॉइंट है वो है टेढ़े व्यंजन। कौन से व्यंजन? टेढ़े व्यंजनों में बाहर की तरफ लगता है, जो भी टेढ़े व्यंजन है। अब आया ये वाला जो वर्ड मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। देखिए ये मैंने धर बनाया था ना, धा कौन सा व्यंजन है? टेढ़ा। तो टेढ़े व्यंजनों में कहां लगता है मैं बता देता हूं आप सभी को। ठीक है, टेढ़े व्यंजनों में बाहर की तरफ लगता है। अब देखिए क्या होता है कि सपोज करें ये हमारा माँ है, ये हमारा था है। ठीक है, तो इनका क्या होता है? ठीक है, इनका प्रारंभ मतलब प्रारंभ और अंत हम कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? अंदर बाहर को लेकर। ठीक है, जो डैश लगाना है हमें इनको इनको अंदर बाहर करके लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बाहर की तरफ, और ये वाला जो है ये अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपने हैंड को लीजिएगा, अपने हाथ को, उसमें जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, ये बाहर का हिस्सा है, ये वाला अंदर का हिस्सा है। तो आपको ये डैश कैसे लगाना है? ठीक है, अगर प्रारंभ में आएगा तो ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। ये था कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है, तो अंत में आएगा तो कहाँ लगाएंगे? देखिए अंत में आएगा तो कहाँ लगाएंगे? बाहर की तरफ लगा रहे हैं। टेढ़े व्यंजनों में हम कहाँ लगाते हैं? बाहर की तरफ। कहाँ लगाते हैं? इसमें हमें दायां बायां नहीं करना है, इसमें कहाँ क्या करना है? ओनली बाहर की तरफ लगाना है। देखिए बाहर की तरफ लगाए, देखिए ठीक है। धारा, देखिए बाहर की तरफ लग गया। देखिए आधार, बाहर की तरफ डैश लग गया। ठीक है, धर, बाहर की तरफ। आप, बाहर की तरफ डैश। धूप, बाहर की तरफ। ठीक है, ये सभी व्यंजनों में हमने कहाँ लगाया? टेढ़े व्यंजनों में बाहर की तरफ डैश लगाया। ठीक है, क्या होता है कि टेढ़े व्यंजनों में हम दायां बायां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, इसमें बाहर की तरफ डैश लगा दिया है। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम अंदर की तरफ लगाते तो वो तरीके से नहीं बन पाता, इस टाइप से बनता। ठीक है, इस टाइप से। देखिए ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना? तो इसीलिए इसके लिए इस टाइप से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, रिवाइज तो नहीं करना किसी को, वैसे बहुत सिंपल सा नियम है, इसमें रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन ये वाला नियम यूज़ होता है आगे। अब आप जब भी शॉर्ट हैंड को चलाएंगे, अपनी यूज़ करेंगे, उसको बनाएंगे, तो ये वाला नियम आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, आपने बता दिया कि प्रारंभ में आएगा तो बाईं साइड, अंत में आएगा तो दाईं साइड, टेढ़े व्यंजनों में आएगा तो बाहर की तरफ, है ना। पर यदि कटा हुआ व्यंजन बीच में आ जाए तो, है ना, तो उसके लिए ये पॉइंट है, देखिए। लेकिन यदि कटा हुआ व्यंजन बीच में आए तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। देखिए, बीच में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर हमें जैसा व्यंजन बनता है बीच में से कट करने का तरीका वही अपनाएंगे हम। कैसे, देखिए, रखना है तो रखना में हमने क्या करा, रखना, तो हमने क्या करा, खा को बीच में से ही कट कर दिया। देखिए, देखना, देखना, देखो ना को हम काट सकते हैं, ना अंत में आ रहा, अभी हमने कटने वाला नियम सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद कड़वा, तो कड़वा, ठीक है। बीच में आ रहा है जो भी व्यंजन, उन व्यंजनों को हम क्या कर रहे हैं, उनको हम बीच में ही काट रहे हैं। देखिए, तख्ता, ठीक है, रखता, ठीक है, लड़का, लड़का, इन सभी व्यंजनों को हमने क्या किया, बीच में से ही काट दिया, क्योंकि सभी व्यंजन कटने वाले थे लेकिन आ कहां रहे थे, बीच में ही आ रहे थे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तीनों पॉइंट आप सभी के लिए मतलब बहुत अच्छे से समझा दिए मैंने। अगर आप सभी को समझ में आ ही गए होंगे, नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, लास्ट और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइनर सा एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नोट, नोट लिखा हुआ है। देखिए, यदि कटा हुआ व्यंजन अकेला व्यंजन आए, क्या होता है, जैसे कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं ना जिसमें अकेला हो, जैसे कि सपोज करें ही आ गया, ठीक है, भी आ गया, ये दोनों व्यंजन कटते हैं, कटते हैं कि नहीं कटते हैं? ये अकेला व्यंजन आ गया। देखिए, हमने बोला प्रारंभ में आए तो बाईं साइड, अंत में आए तो दाईं साइड, है ना, टेढ़े व्यंजनों में आए तो बाहर की तरफ। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिंगल व्यंजन आ रहा है, अकेला व्यंजन आ रहा है, तो अकेले व्यंजन में क्या करेंगे कि जब भी अकेला व्यंजन आए, कैसा, यदि कटा हुआ व्यंजन अकेला व्यंजन आए तो यह डैश प्रारंभ में ही लगता है। कुछ बच्चे, देखिए मैं पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इसके लिए, इसलिए मैंने इसके लिए ये पॉइंट आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे कि कटा हुआ व्यंजन अगर प्रारंभ में और सिंगल व्यंजन आ रहा है, जैसे थी, तो हम ऊपर ही इसको काटेंगे, ठीक है, हम नीचे नहीं काटेंगे, क्या ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ही काटेंगे, जैसे भी, ऐसे। आप सोच रहे होंगे हम तो ऐसे करके ऐसे काट देते हैं, है ना, तो ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम प्रारंभ में ही इसको काट देंगे, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। समझ में आया आप सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिवाइज तो नहीं करना? वैसे मेरे ख्याल से इस नियम के अंदर, इस अध्याय में रिवाइज करने का कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा नियम है। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूं फिर भी। देखिए, कटे हुए व्यंजन, ठीक है, बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, प्रारंभ में आए, बीच में आए, अंत में आए तो उनको काटने का, जो हम व्यंजन काटते थे, जो सभी व्यंजन हम खा काटते थे, ठा काटते थे, था काटते थे, इन सभी को हमने क्या करा, अब बीच में से नहीं काट रहे हैं, अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको सभी को स्टार्टिंग में ही काट देते हैं, लास्ट में यानी अंत में भी काट देते हैं, और बीच में से अगर सिंगल आ रहा है बीच में तो बीच में से भी काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद इन तीनों को तरीका मैंने आप सभी का समझा दिया है, ठीक है, तीनों का तरीका है। इसके बाद लास्ट मैंने ये भी बताया कि बीच में आ रहा है तो बीच में से भी काट देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मैं मुकुल सर आपको होली की एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और देना चाहता हूं, और आप सभी ये कलरफुल जो है, ये त्योहार है, इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे। और अध्याय 5 में मैं आप सभी को आज यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं। अध्याय 6 में हम दोबारा से मिलेंगे बहुत ही जल्द, है ना। लेकिन मेरा आपसे एक बार निवेदन और है कि प्लीज
प्लीज़ आप इन सभी को, सारे अध्याय को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। और आप सभी को ओपी शुक्ला का मैंने बताया है, ओपी शुक्ला बुक आप बिल्कुल उसकी पूरी डिक्टेशंस आपको पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पेज तक सारी डिक्टेशन आपको मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप उससे उसकी PDF और उसकी डिक्टेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।